गुमला जिला दो राज्यों का सीमावर्ती इलाका होने के कारण इस इलाके में लगातार हाथियों की सक्रियता देखने को मिलती है। खासकर छत्तीसगढ़ का जो इलाका है और उड़ीसा का जो इलाका है, उससे जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर हाथी की सक्रियता देखने को मिलती है। और गुमला जिला का पालकोट जो इलाका है उसे वन्य आश्रय क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया है। उसको चिन्हित करने के पीछे यही उद्देश्य था कि उस इलाके में जंगली जानवर की मौजूदगी के कारण उस इलाके की सुरक्षा बनी रहे। वहाँ पर जानवरों के लिए वो तमाम सुविधा मुहैया कराया जाए ताकि वहाँ से जानवर बाहर ना निकल सके। वहाँ पर भालू, हाथी और कई तरह के जो जानवर हैं, जंगली जानवर, वो पाए जाते हैं। कई बार लोगों ने देखा भी है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से जंगली हाथियों की सक्रियता बढ़ी है तो लोगों में काफ़ी भय का माहौल देखने को मिल रहा है। और चिंता का विषय ये बना जा रहा है कि हाथी लगातार अपने जंगली क्षेत्र, अपने आश्रय क्षेत्र से छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं। कल से लेकर लगातार जिस तरह से बसिया के विभिन्न इलाकों में हाथियों की सामने आ रही तस्वीर निश्चित रूप से काफ़ी चिंता का विषय है। और वहाँ देखने को ये मिल रहा है कि लोग हाथियों के साथ छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं, हाथी के साथ ऐसा व्यवहार करते नजर आ रहे हैं कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। 20 से 25 की संख्या में हाथियों की मौजूदगी है वहाँ पर, जिसमें 2-4 बच्चे भी मौजूद हैं। और लगातार वन विभाग के पदाधिकारी वहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो सके। लेकिन चिंता का विषय ये है कि आखिरकार जंगल से हाथी क्यों निकल रहे हैं, इस बात को लेकर गहन अध्ययन होना चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए। तो हमारे साथ अजय किशोर नाथ पांडे जी हैं, जो निश्चित रूप से इस इलाके में काफ़ी लंबे समय से मौजूद रहे हैं और ये लगातार हाथियों की गतिविधि को इन्होंने स्टडी किया है। इन्होंने देखने का प्रयास काफ़ी नज़दीक से ये हाथी को देखे हैं कि आखिरकार हाथी जंगल छोड़ के क्यों बाहर निकल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये एक्टिविटी जो जंगली हाथियों की सक्रियता जो बढ़ी है उसके पीछे क्या कारण है और क्यों जंगली हाथी अपने आश्रय क्षेत्र को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। जहाँ तक आज ऐसे जंगली हाथी ऐसे जंगल छोड़ कर के बाहर निकल रहे हैं या अन्य बहुत सारे जानवर भी जंगल छोड़ कर के बाहर निकल आ रहे हैं, शहर की ओर या गांव की ओर चले आ रहे हैं, उसके पीछे साफ नज़र आता है कि जंगलों का ऐसे विनाश होता रहा है। जंगल सारे कटते जा रहे हैं, उनका जो आवास है, जानवरों का जो आवास है, आवास घटते जा रहा है। और मुख्य तौर पर यह देखा गया है कि हाथियों का बाहर निकलने का मुख्य वजह है कि पहले जंगल में हाथियों के खाने लायक भोजन मिल जाया करते थे, जैसे केला या अन्य बड़े बड़े पेड़ पौधे। आज बड़े बड़े पेड़ पौधे और केला, जंगली केला वगैरह आदि नहीं मिल रहे हैं। जानवरों के साथ इंसानों का छेड़छाड़ करना तो जानवरों का और इंसानों के बीच में कौतूहल का विषय रहा है, जानवरों को देख करके हो हल्ला करने का। लेकिन मानव को खुद समझना चाहिए कि अपनी सभ्यता को बनाए रखे, जानवरों के साथ छेड़छाड़ न करे। निश्चित रूप से स्पष्ट इन्होंने देखा कि इन्होंने तमाम बातों को रखा है, जिस तरह से कैसे जंगली हाथियों को कहीं ना कहीं सुरक्षित जंगलों को रखा जा सकता है। लेकिन जंगली हाथियों की गतिविधि लगातार बढ़ने के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। एक तो ये है कि इलाका पूरी तरह से पठारी इलाका होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा जल जमाव नहीं हो पाता है और हाथी जंगल में जल जमाव के साथ अटखेलियाँ करना चाहता है, उससे जल की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि पहले जंगल में केला सहित और अन्य ऐसे कुछ पेड़ पौधे हुआ करते थे जिन्हें हाथी खाना पसंद करता था। उनकी कमी होने के कारण भी हाथी आजकल लगातार जंगलों से निकलकर बाहर निकल रहा है और कई प्रकार की दुर्घटना उसके कारण हो रही है। तो निश्चित रूप से इस तमाम मामलों को लेकर, क्योंकि आपको अगर बता दिया जाए तो न केवल राज्य सरकार बल्कि भारत सरकार भी वाइल्ड लाइफ के सुरक्षा को लेकर करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है, तो अंततः वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी चिंता का विषय है। और इन हाथियों के साथ लगातार कई बार हादसे भी हुए हैं, कई बार हाथी मरे भी हैं, जिसकी सूचना आने के बाद एक जाँच टीम बैठाई जाती है, कार्रवाई होती है, लेकिन अंततः ये निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि आखिर में इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सके। और हाथी का जो झुंड अभी हमारे सामने जंगल में देखने को मिल रहा है और जिस तरह से लोगों का एग्रेशन उसके साथ दिख रहा है वो काफ़ी चिंता का विषय है। कई बार लोगों को उसके साथ दौड़ता हुआ देखा जा रहा है, पत्थर भीग रहे हैं हाथियों पर। तो इस तरह के जो नज़ारे आ रहे हैं निश्चित रूप से काफ़ी चिंता का विषय है। इन पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ग्रामीणों को समझाने की आवश्यकता है और खास करके ये बैरिकेडिंग किया जाए, एक चिन्हित इलाका को चिन्हित किया जाए और उस इलाके में कहीं ना कहीं लोगों को लगाने की आवश्यकता है, वन कर्मियों को लगाने की आवश्यकता है, ताकि हाथी उस इलाके से ना निकले और किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। क्योंकि लोगों के मरने के साथ साथ ये भी संभावना बनती है कि हाथी जब बाहर निकलता है तो उसके साथ भी कोई हादसा हो सकता है। तो वो भी चिंता का विषय है, क्योंकि हाथियों की लगातार घटती संख्या भी कहीं ना कहीं भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इलाके को जब चिन्हित किया गया है तो उस इलाके में तमाम सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हाथियों को दिक्कत ना हो और जो खाने पीने की सुविधा हो, जल की सुविधा हो, ये तमाम चीज़ वहाँ अगर उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से हाथियाँ वहाँ से नहीं निकलेंगे। और निकलते भी हैं तो उनका एक कॉरिडोर बनाया जाए, हाथियों के आवागमन का एक रास्ता तय कर दिया जाए कि हाथी अगर निकलना है तो इसी रास्ते से निकले। तो वो भी बनाना पड़ेगा, उसको प्लानिंग करनी होगी, तभी जाकर हाथियों को हम सुरक्षित कर सकते हैं और हाथियों के जो इलाके हैं उसके आसपास के गाँव के लोग हैं उनको भी तभी हम सुरक्षा दे सकते हैं। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार।